आज हम भगवत गीता के सबसे पावरफुल अध्याय भाग 2 सांख्य योग के बारे में जानेंगे। यह अध्याय सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि मन के युद्ध का इलाज है। जब इंसान टूट जाता है तो उसे समझ नहीं आता कि क्या सही और क्या गलत है। जब इमोशंस, फियर और कंफ्यूजन उसे जकड़ लेते हैं, तभी कृष्ण बोलते हैं। और कृष्ण जो कहते हैं वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे अर्जुन क्यों टूट गया, कृष्ण ने उसे क्या सिखाया, आत्मा अमर कैसे है, कर्म और फल का रहस्य क्या है, मन को जीतने की असली टेक्निक क्या है, और स्थिर बुद्धि वाला इंसान कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट ए, अर्जुन क्यों टूट गया। कुरुक्षेत्र के मैदान में धूल उड़ रही है, शंख बज रहे हैं, चारों तरफ हथियारों की चमक, योद्धाओं की हुंकार। लेकिन इस भीड़ में अर्जुन नाम का एक ऐसा योद्धा है जो बाहर से शांत दिख रहा है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। अर्जुन ने जब युद्ध भूमि में अपने सामने देखा तो सिर्फ दुश्मन नहीं दिखे, उसे दिखे गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, उसके अपने भाई, उसके अपने रिश्तेदार, वो लोग जिनके साथ उसने जीवन बिताया। यह देखकर अर्जुन का मन कांप गया, हाथ से धनुष गिरने लगा और आंखें भर आईं। तब अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता। अगर मैं जीत भी गया तो किसके लिए? अगर अपनों को मार दिया तो ये जीत कैसी? और यहीं से शुरू होती है गीता की असली कहानी। क्योंकि गीता तब आती है जब इंसान का जीवन सबसे ज्यादा उलझा होता है। और दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी यही होता है। हम रोज अपने अंदर डर, गिल्ट, ओवर थिंकिंग, लॉस और अटैचमेंट से युद्ध लड़ते हैं। इन सब के कारण कई बार हम अर्जुन बन जाते हैं। भाग 2 में हम समझेंगे कृष्ण ने उसे क्या सिखाया। अर्जुन के आंसू देखकर कृष्ण भावुक नहीं होते। कृष्ण अर्जुन को कंफर्ट नहीं देते, बल्कि झंझोड़ते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, ये कमजोरी की निशानी है। और ये बात बहुत डीप है। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि भावनाएं गलत हैं। कृष्ण ये कह रहे हैं कि जब भावनाएं आपको कर्तव्य से हटा दें, तो वो भावनाएं आपको गिरा देंगी। कृष्ण कहते हैं, तुम शोक कर रहे हो उन लोगों के लिए जो शोक के योग्य हैं ही नहीं। और अर्जुन चौंक जाता है। कृष्ण आगे कहते हैं, आत्मा अमर है। भाग 3 में हम समझेंगे आत्मा का रहस्य। कृष्ण समझाते हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। शरीर पैदा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और नष्ट हो जाता है। लेकिन आत्मा कभी पैदा नहीं होती, कभी मरती नहीं। कृष्ण कहते हैं, जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। फिर कृष्ण बताते हैं, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई भिगो नहीं सकता, कोई सुखा नहीं सकता। मतलब साफ है, आपका असली अस्तित्व इस शरीर से बहुत बड़ा है। अब सोचिए, अगर इंसान ये समझ जाए कि मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूं, तो डर आधा खत्म हो जाएगा। हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हमें लगता है मैं खत्म हो जाऊंगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम खत्म नहीं होते। ये नॉलेज सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं, ये मेंटल स्ट्रेंथ है। भाग 4 में हम समझेंगे क्षत्रिय धर्म और कर्तव्य। अब कृष्ण अर्जुन को उसके कर्तव्य की याद दिलाते हैं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो। तुम्हारे लिए धर्मयुद्ध से बड़ा कोई कार्य नहीं। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो अधर्म जीत जाएगा और तुम अपने जीवन का उद्देश्य खो दोगे। कृष्ण कहते हैं, अगर मरे तो स्वर्ग मिलेगा, अगर जीते तो राज्य मिलेगा। पर असली बात यह है, कर्तव्य से भागने वाला इंसान अंदर से मर जाता है। आज के टाइम में आपका युद्ध है अपने गोल्स के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने करियर के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। और कई बार मन कहता है, छोड़ दे, मत कर, डर लग रहा है। और कृष्ण कहते हैं, डरो मत, उठो, करो। भाग 5 में हम समझेंगे जीवन का सबसे बड़ा मंत्र, कर्म करो।
फल की चिंता छोड़ो। अब आता है गीता का सबसे फेमस लेसन। कृष्ण कहते हैं तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। मतलब तुम्हारा काम है मेहनत करना, लेकिन रिजल्ट कब मिलेगा, कितना मिलेगा, ये तुम्हारा कंट्रोल नहीं। और यही बात हमारे पूरे स्ट्रेस की जड़ है। हम क्या करते हैं, हम मेहनत कम करते हैं और रिजल्ट की चिंता ज्यादा। हम तैयारी छोड़ देते हैं और ओवर थिंकिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन कृष्ण का रूल साफ है, कर्म करो, फल को भगवान पर छोड़ दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप केयरलेस हो जाए। इसका मतलब है एक 100% एफर्ट अपने हाथ में रखो और बाकी चीजों को लेकर पैनिक मत करो। ये माइंडसेट आपको अनस्टॉपेबल बना देगा। भाग 6 में हम समझेंगे स्थिर बुद्धि वाला इंसान कौन। अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, स्थिर बुद्धि वाला इंसान कैसा होता है? कृष्ण कहते हैं, स्थिर बुद्धि वाला इंसान सुख में फूले नहीं, दुख में टूटे नहीं, प्रेज में ईगो न बनाए, इंसल्ट में डिप्रेशन न बने, अटैचमेंट में डूबे नहीं, हेटेड में जले नहीं, वो अंदर से शांत रहता है। और कृष्ण बताते हैं, इंद्रियां मन को खींचती हैं और मन बुद्धि को गिरा देता है, और बुद्धि गिर जाए तो इंसान गिर जाता है। इसलिए जीवन में सबसे जरूरी काम है इंद्रियों पर नियंत्रण। आज हम अपना कंट्रोल किसको दे देते हैं? मोबाइल स्क्रीन, सोशल मीडिया, लोगों की बातें, कंपैरिजन, इंस्टेंट प्लेजर, और धीरे धीरे मन कमजोर हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वो सबसे बड़ा विजेता है। भाग 7 में हम समझेंगे पतन का फॉर्मूला। कृष्ण एक खतरनाक चेन बताते हैं जिससे हर इंसान गिरता है। विषय का चिंतन, आसक्ति, इच्छा, क्रोध, मोह, स्मृति भ्रम, बुद्धिनाश। पतन मतलब जब हम किसी चीज पर बार बार सोचते हैं तो अटैचमेंट बनती है, फिर डिजायर बनती है, फिर वो पूरी नहीं होती तो एंगर आता है, फिर इंसान भ्रम में जाता है, और फिर डिसीजन गलत होने लगते हैं। और यही जिंदगी की डाउनफॉल है। आज कई लोग इसी चेन में फंसकर अपना करियर, रिश्ते, हेल्थ, फोकस सब खो देते हैं। आखिरी में हम समझेंगे अर्जुन का बदलाव। और अब अर्जुन धीरे धीरे समझने लगता है। वो जान जाता है कि आत्मा अमर है, डर इल्यूजन है, कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है, कर्म करना ही जीवन है, मन पर नियंत्रण ही जीत है। और दोस्तों, यही है अध्याय 2 का असली सार। अगर आप जीवन में कहीं भी टूट रहे हो तो समझ जाओ, आपके अंदर भी अर्जुन है और आपके अंदर भी कृष्ण है। बस आपको उनकी आवाज सुननी है। जय श्री कृष्ण।